Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to Economics with Armagan, your entrusted guide for mastering economics at different levels like 11th, 12th, graduation standard, and different competitive exams. Today, we are specifically going to talk about the examination strategy and the most important questions pertaining to the examination of 11th class subject economics. चूंकि बच्चों की जो बहुत डिमांड आ रही थी कि सर आप हर साल जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आते हैं, गेस के साथ आते हैं, तो इस साल आपने अभी तक गेस पब्लिश क्यों नहीं की। तो बिफोर मूविंग टू द गेस और बिफोर मूविंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम पहले क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि एग्जाम में कितना टाइम बचा है। तो डेट शीट्स ऑलरेडी आई हुई हैं। तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो है दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 18th ऑफ फरवरी। तो 18th ऑफ फरवरी से 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो है पहला ही पेपर है। तो पहले एक दो चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है उसमें। ये चीज़ कि अगर किसी बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं किया है स्टडीज़ में, तो ही नीड्स नॉट टू पैनिक। सबसे पहली बात ये है, पैनिक क्यों नहीं करना है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें आपको 100% पूरा सिलेबस कवर करना है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी। बोर्ड एग्जाम्स में यूजुअली एक्सपेक्टेड चीज़ें ही आती हैं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आएंगे। तो माई सजेशन वुड बी कि ये जो रिमेनिंग आई बिलीव इट्स 48 डेज, जो रिमेनिंग 48 डेज है, तो इन 48 डेज को अगर आप अच्छे से करोगे, इवन इफ आप लोगों ने 2 ही चैप्टर्स या 3 ही चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट किए हैं, दैट मीन्स यू आर ओनली बिगिनिंग। अभी भी कर सकते हो आप लोग। तो 48 डेज में हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स की जहां तक हम बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसमें कितने मार्क्स हैं? 100 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, इसके दो कंपोनेंट्स है। एक आपका थ्योरेटिकल कंपोनेंट है। तो थ्योरेटिकल कंपोनेंट में आपके 80 मार्क्स हैं और आपके प्रोजेक्ट वाले कंपोनेंट में 20 मार्क्स हैं, जिसका इंटरनल अवार्ड वगैरह जो बन रहा होगा या बनाया होगा आपके इंस्टीट्यूशन वाइज, जो लेक्चरर पढ़ा रहे होंगे, जो टीचर पढ़ा रहे होंगे, तो उनने वो इंटरनल का अवार्ड या तो बन रहा होगा या बनाया होगा। तो अब बचे हैं जो एक्सटर्नल के हैं आपके 80 मार्क्स। तो एक्सटर्नल के 80 मार्क्स जो हैं उनमें क्या है कि उनमें आपको दो पेपर्स हैं। एक तो आपका स्टैटिस्टिक्स आता है और दूसरा फिर आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। तो ये दो पेपर्स आपके हैं। तो गेस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से मैं अगर बात करूंगा, तो मैंने एक प्रॉपर तरीके से एक पीडीएफ बनाया हुआ है। पिछले साल का भी पीडीएफ था, लेकिन उसको मैंने पूरा पूरा अपडेट किया हुआ है। कोई कोई क्वेश्चन मत नया आया है, वो इसमें मैंने ऐड किया है, या कोई क्वेश्चन डिलीट करना था वो मैंने किया है। तो वो आप लोगों तक एक मतलब पीडीएफ के हिसाब से पहुंच जाएगा। पीडीएफ कहाँ से आप लोगों को मिलेगा? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। ये पीडीएफ जो है आप लोग हासिल कर सकते हो। टेलीग्राम पे मेरी एक चैनल चल रही है, इकोनॉमिक्स विद अरमगान। आप टेलीग्राम पे जाके इकोनॉमिक्स विद अरमगान सर्च करेंगे, तो वहां पे वो वाली चैनल आप ज्वाइन कीजिए। तो वहां पर जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के साथ साथ आपको क्या करना है कि पीडीएफ के साथ आप लोगों को एक पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड में क्या, उसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड यही है, economics_with विद _अरमगान। तो ये पासवर्ड आप लगाएंगे तो आपका पीडीएफ जो है खुल जाएगा। तो वो वही आप लोगों का गेस्ट पेपर है। तो इसके साथ साथ मैंने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी जो है वो भी मैंने वही ग्रुप में डाल दिया है। तो वो भी आपको वही टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगा। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी के मुताबिक कैसे हमें जो है ये जो स्टैटिस्टिक्स का कंपोनेंट कवर करना है, फिर जो है इंडियन इकोनॉमी वाला कंपोनेंट है, ये कैसे कवर करना है। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर हम देखेंगे, तो मैं ब्रीफली थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इलाबरेट करके बोलूंगा, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो इट इज बेटर कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की रहनी चाहिए। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप लोगों के 5 मार्क्स हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स है, इसका कॉन्सेप्ट है और स्कोप है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी पे आते हैं कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, या इसमें एक दूसरा क्वेश्चन जो है, दैट्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। पहले बेसिक व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स।
तो आप आराम से कीजिए। इसके एक्चुअली दो कंपोनेंट्स है, स्टैटिस्टिक्स के भी दो कंपोनेंट्स है, एक तो थ्योरी है और दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो है मैथमेटिकल कंपोनेंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि हमने सर पिछले 7-8 महीनों में नहीं किया है, अब कहाँ स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन जो है वो हो जाएगा हमसे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। स्टैटिस्टिक्स के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैथमेटिकल जो कंपोनेंट है उसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैथमेटिकल कंपोनेंट के कम ही क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 20 मार्क्स, 20-22 मार्क्स तक आते हैं जो मैथमेटिकल होते हैं, या इवन वी विल टेक इट टू, हाँ, 20-22 के करीब ही, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो यू डोंट नीड टू पैनिक। तो स्टैटिस्टिक्स वाले पेपर में आप क्या करोगे, उसका जो थ्योरेटिकल कंपोनेंट है वो आप लोग आराम से कवर कर सकते हो, उसी थ्योरेटिकल कंपोनेंट पे आप ज्यादा फोकस करो। फिर स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को क्या है, आपको मीन है, मीडियन है, मूड है, हो गया ये सेंट्रल टेंडेंसी। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीन, मीडियन या मूड में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या है, उसके बाद आपको कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर्स हैं। तो कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर्स में भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, या रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंडेक्स नंबर्स जो रह गए, इंडेक्स नंबर्स थोड़े से बेसिक सी इन्होंने रखे हैं, तो उनको आप थोड़ा लिमिट करके ही पढ़िए, ज्यादा इलाबरेट करने की जरूरत नहीं है। और फिर जो इसमें दूसरा एक्चुअली जो यूनिट है, दैट्स उस वाले यूनिट का नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो उसमें जो आप लोगों को करना क्या है कि उसको अच्छे से, बड़े अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें आप हर एक चीज आराम से अभी कर सकते हो। 4 या 5 या 6 दिनों में आप लोगों का वो, या मुझे लगता है 2-3 दिन अगर आप फुली दिन डिवोट करेंगे, लाइक 12-14 आवर्स अ डे, तो आई थिंक कि वो वाला चैप्टर आप लोगों को 2 या 3 दिनों में हो जाएगा। तो उसमें भी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से करना है, थ्योरी पे फोकस करना है, तो आप लोगों का पहला पेपर जो है आराम से हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मीन, मीडियन और मूड में आराम से क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप आ जाएगा। और कोरिलेशन वगैरह में भी, कोरिलेशन वगैरह में भी जो है एक क्वेश्चन आता है, या तो कोरिलेशन में सीधे आएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाला क्वेश्चन, या ज्यादातर पूछते हैं ये रैंक कोफिशिएंट, रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो वो आप उस पर थोड़ा सा नजर रखिए। तो इंडेक्स नंबर्स का जो है वो बेसिक ही है, उसमें कुछ नहीं है। थोड़ा होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो उसमें जो एक्चुअली बहुत सारी चीजें थी वो इन्होंने कम की थी पिछले साल। तो दूसरे चैप्टर में क्या है, दूसरे चैप्टर में आप जहां पर आपको कलेक्शन आता है, कलेक्शन में आता है प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, उसको थोड़ा देख लीजिए आप आराम से, छोटा छोटा करके, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, थोड़ा प्रिसाइजली। मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, 11th के पूरे नोट्स मेरे अवेलेबल हैं, वो भी आपको पीडीएफ के तौर पे इसी टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अगर किसी किसी बच्चे को नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी आराम से आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। उसके बाद जो है दूसरा पेपर आपका है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहला यूनिट जो आपका आता है, उस वाले यूनिट में क्या है कि उस वाले यूनिट में आप लोगों को डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस का देखना है, 1947 से लेकर 1990 तक। तो और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी उसी में आता है। तो उसमें आपको स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का क्या स्टेट था, इंडस्ट्री का क्या स्टेट था, फॉरेन ट्रेड का क्या स्टेट था, वो देखना है। वो वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्लानिंग वाला क्वेश्चन है। प्लानिंग को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, उसके जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों अच्छे से देखने हैं। तो ज्यादातर प्लानिंग में ही क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में यूजुअली क्वेश्चन आता है कि क्या नीड थी, व्हाट वाज द नीड टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से फिर क्या हुआ, उसका क्या नतीजा निकला, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें आप लोगों का एलपीजी मॉडल आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस चीज को आप आराम से अच्छे से देखिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अच्छे से पढ़ना है, प्लानिंग को अच्छे से पढ़ना है, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का देखना है कि किस तरीके की इकोनॉमी उस टाइम पे हमें थी। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन थोड़ा सा देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। और थोड़ा सा जीएसटी का देखना है, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन, थोड़ी सी टर्म्स देखनी है, इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वाला चैप्टर जो है वो है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है।
तो इसमें 4 टॉपिक्स हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को देखिए थोड़ा सा, इसमें भी ऑब्वियसली थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ये भी थ्योरेटिकल ही है। तो इसमें आप ज्यादा फोकस किस चीज पे करोगे, एक तो आप एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करोगे और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करोगे। ये इन दो टॉपिक्स में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ ही जाता है। और जो 17 डेवलपमेंटल गोल्स दिए गए हैं आपको ज्यादा खींचना नहीं है, ओवरव्यू ही बस पढ़ना है, क्या है कौन कौन से 17 गोल्स हैं वही याद रखने हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड विद रेस्पेक्ट टू चाइना। इसमें आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन देखना है, इंडिया कहाँ किन जगहों पे आगे है, पाकिस्तान किन जगहों पे आगे है। इंडिया और चाइना का देखना है, इंडिया किन जगहों पे चाइना से आगे है, चाइना किन जगहों में मतलब इंडिया से आगे है या पाकिस्तान से आगे है। तो ये वाला यूनिट जो है बहुत छोटा है, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो इसको आप आराम से कर सकते हो, मुझे लगता है इट विल हार्डली टेक यू 1 डे, अगर आप अच्छे से डिवोट करोगे टाइम इट विल टेक यू 1 डे। तो पैनिक करने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है हाँ, यही 3 चैप्टर्स जो हैं ये आते हैं इसमें, मतलब आप लोगों के बी पेपर में आते हैं। तो अब थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे किस बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपका एक पूरा पैटर्न दिया हुआ है कि पैटर्न किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको 10 क्वेश्चंस, पहले 10 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क वाले क्वेश्चन, जिनमें एमसीक्यूज भी होंगे या 1 लाइनर होंगे। तो 10 मार्क्स वहां से आपको आएंगे। उसके बाद सेक्शन बी में क्या आएंगे, सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चंस और आएंगे जो 2 मार्क क्वेश्चंस होंगे। तो ज्यादा मतलब लिमिटेड ही आंसर आप लोगों को लिखना है, 2-4 लाइन्स में आप लोगों का आंसर हो जाना चाहिए। तो वो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका सी सेक्शन होता है, तो सी सेक्शन में आपको 8 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के। तो सी सेक्शन में जो है मतलब मोस्ट ऑफ द स्कोर यू कैन डू इज इन सी सेक्शन, क्योंकि 8 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स के हैं। अगर आप 10-12 मतलब अराउंड 1 पेज या आधा पेज भी कर लेंगे, पौना पेज मतलब 75% ऑफ द पेज भी लिख लेंगे, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो मतलब उतने में मुझे लगता है 4 मार्क्स इजीली दे देता है। अगर 4 क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे तो फिर मतलब आपने पौना पेज आंसर लिखा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनर उसको कंसिडर करता है कि ज्यादा लंबा भी नहीं जाना है, ज्यादा छोटा भी नहीं लिखना है, लेकिन दरमियान में करना है। तो आपको कौन साइज नोट्स बनाने हैं, ज्यादा ज्यादा लंबा चीजों को नहीं खींचना है। उसके बाद आपका जो है सेक्शन डी आता है। तो सेक्शन डी में क्या आता है कि इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, वो 6-6 मार्क्स के होंगे, तो वो 18 मार्क्स हो गए। लेकिन सेक्शन डी में आप लोगों को चॉइस भी मिलेगी। हर एक क्वेश्चन, सपोज अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा तो उसको आपको दूसरी चॉइस होगी कि यहां से आपको इंडेक्स नंबर से दूसरा क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से अगर आपको नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएगा तो यहां से दूसरा क्वेश्चन आएगा स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें आप लोगों को चॉइस आएगी। और मतलब तीसरे क्वेश्चन में भी सेम यही चीज है। तो बेसिक नटशेल में मैं यही चीज बोलूंगा कि पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी अच्छा खासा टाइम है, मतलब इन 48 डेज में आप आराम से ये बोर्ड वाले एग्जाम्स कर सकते हो। तो करना क्या है, स्ट्रैटेजी इस हिसाब से है, पहले बैठ के आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, फिर आप लोग सिलेबस देखो कि किस हिसाब से है, फिर आराम से करते जाओ, आराम से करते जाओ। तो स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में अगर आप लोगों का मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, आप पैनिक हो रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस करोगे। तो हो गया आपका ए पेपर। तो फिर बी पेपर है, बी पेपर में थोड़े अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। इवन इफ यू कवर 100% ऑफ द सिलेबस, फिर भी इंडियन इकोनॉमी में कोई ना कोई क्वेश्चन उधर इधर का आ जाएगा। अब जो गेस्ट पेपर का मामला है, जो गेस्ट पेपर इज एन अनऑफिशियल वर्क, ये मैंने कैसे बनाया हुआ है, पिछले 2-4 सालों के मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस को मैंने फ्रेम किया है, उसको मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से इसका मैंने एक अच्छे से पीडीएफ बनाया हुआ है, वो मैं आप लोगों को उसी टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से कर दीजिएगा। तो और प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने ग्रुप में डाल दिया है।
और बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जिनको कंफ्यूजन है कि सर सिलेबस में क्या चेंजेस हुई है, तो सिलेबस का भी मैंने पीडीएफ बना दिया है, वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप का नाम मैं फिर से एक बार बोलूंगा, इकोनॉमिक्स विद अरमगान। ग्रुप आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। और ये वाली मतलब वीडियोस जो आप लोगों को अगर चाहिए होगी, कोई कोई टॉपिक जो आप लोगों को लग रहा होगा कि यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन कवरिंग इट अप, तो आप मुझे वो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैसेज में डाल दीजिए कि वही ग्रुप में डाल सकते हो, या यूट्यूब वाली चैनल है इकोनॉमिक्स विद अरमगान, फेसबुक पे भी चैनल है इकोनॉमिक्स विद अरमगान, इंस्टाग्राम पे भी चैनल है इकोनॉमिक्स विद अरमगान। कहीं पे भी आप यू कैन कमेंट कि सर ये वाला टॉपिक जो है हमको कवर करना है, तो आई विल कम अप विद द लेक्चर फॉर दैट वेरी टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी शॉर्ट मैसेज यही रहेगी कि 48 days आर एनफ, यू कैन सेटल डू इट इफ यू विल डिवोट दिस 48 days, रिमेनिंग 48 days अच्छे से, यहाँ 2 महीने हैं पूरा एग्जाम कर जहाँ तक खत्म हो जाएगा, 2-2.5 महीने हैं। अगर आप आराम से करोगे तो यू कैन स्टिल स्कोर बिग, कोई बड़ा मसला नहीं है, आराम से हो जाएगा। एंड वेर एवर यू फील कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, देयर इज सम डिफिकल्टी, you can comment on different platforms or you can put it in the telegram group। तो वहां से आप लोगों को जो है we will try to cover up जो जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगेगा। 10-12 टॉपिक हम इजीली कवर कर सकते हैं इस वाले पीरियड में। थैंक यू वेरी मच। दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर class 11th and the examination strategy for class 11th economics JK Bose exams 2024-25। Thank you।